सो हे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बेटा एक सुपर ट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जहां पर हमें रेशियो जो है, अधिकतर आपने देखा होगा आपकी क्लास 12th में जेईई मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा होता है और आपको रेशियो ऑफ एनथ टर्म निकालना होता है, या फिर रेशियो ऑफ एनथ टर्म दे रखा होता है और क्या निकालना होता है, मुझे सम ऑफ एनथ टर्म निकालना होता है। तो इसके लिए एक क्विक ट्रिक यार मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, चाहे वो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां पे क्लास 11th और 12th का एग्जाम आता हो, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आपकी ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ। बेटा अगर आपके पास एपी में, किसमें बेटा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रेशियो ऑफ एनथ टर्म अगर आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो ऑफ एनथ टर्म गिवन है, तो बेटा सम ऑफ एनथ टर्म, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए हम सिंपली एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन प्लस 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, एन प्लस 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब बात कर लेते हैं बेटा कि अगर ऐसा वाइस वर्सा हो, वाइस वर्सा में उल्टा हो कि सम ऑफ एनथ टर्म आपको गिवन हो, सम ऑफ एन टर्म आपको गिवन हो और आपको सिंपली क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो। क्या निकालना हो बेटा, रेशियो निकालना हो, तो आप सिंपली रिप्लेस एन को किससे रिप्लेस करेंगे, 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप n को यहां से यहां पे किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे। चलते हैं बेटा आगे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म इन एपी। अगर किसी भी सम ऑफ n टर्म के एपी का रेशियो दे रखा है, जो कि दे रखा है 3n + 8 अपॉन 7n + 12, देन मुझे रेशियो ऑफ किसका टर्म निकालना है, 12th टर्म का निकालना है। क्या निकालना है बेटा, 12th टर्म का। तो बेटा बड़ा सिंपल है, अगर मेरे पास कोई भी रेशियो दे रखा है, मतलब Sn अपॉन S-n, दोनों अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, वो दे रखे 3n + 8 अपॉन क्या दे रखा है, 7n + 15, और मुझे निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है ये रेशियो ऑफ 12th टर्म का, सम ऑफ का नहीं, 12th टर्म का। मतलब मुझे निकालना है A12 अपॉन A-12, यहां पर मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अरे वाह सर, हम पहले क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे nth टर्म का रेशियो फाइंड। क्या करेंगे, nth टर्म का रेशियो फाइंड, मतलब जनरल टर्म an अपॉन दूसरी AP का जनरल टर्म। क्या कैसे करते हैं बेटा, अगर कोई भी सम दे रखा हो, अगर कोई भी सम दे रखा हो, कोई भी सम दे रखा हो और मुझे nth टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, कोई भी सम दे रखा हो, मुझे किसका टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, nth टर्म का रेशियो फाइंड करना हो, तो n को किससे रिप्लेस कर देता हूं बेटा, 2n-1 से रिप्लेस कर देता हूं। किससे रिप्लेस कर देता हूं, 2n-1 से। तो यहां पर सिंपली n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे, और 2n-1 से रिप्लेस करने के बाद ये होता है 2n-1 प्लस का 8 अपॉन 7n प्लस का 15, और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 6n माइनस का 3 + 8 अपॉन यहां पर मैं इसे करना भूल गया, 2n-1 प्लस का 15, ये हो जाएगा बेटा 14n माइनस का 7 प्लस का 15। तो बेटा ये जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा an अपॉन A-n इक्वल टू, ये जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 6n प्लस का 5 अपॉन, ये जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा 14n प्लस का 8। तो बेटा ये जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, सम जनरल टर्म, क्या निकल के आ रहा है, जनरल टर्म का रेशियो। और मुझे अगर निकालना किसका रेशियो है बेटा, 12th टर्म का रेशियो निकालना है, 12th टर्म। तो मैंने n टर्म का रेशियो निकाल चुका हूं, तो मैं n को यहां पर क्या कर दूंगा, n को 12 पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, A12 अपॉन A-12 की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 6 × 12 + 5 अपॉन 14 × 12 प्लस का 8। तो बेटा इतनी आती है। इसे सॉल्व करने के बाद जो फिर आंसर निकल के आएगा 12 × 6 = 72 + 5 = 77, 12 168 प्लस 1 अपॉन 176। तो बेटा मेरा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो मेरा 12th टर्म का रेशियो, 12th टर्म का जो रेशियो आएगा वो क्या निकल के आएगा बेटा, 77/176। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सम ऑफ एन टर्म देने पर मैंने क्या किया, आपको रेशियो निकाला जनरल टर्म का। किसका निकाला, रेशियो निकाला जनरल टर्म का, जो कि मुझे क्या करना था, n को किससे रिप्लेस करना था, 2n-1 से। किससे रिप्लेस करना था, 2n-1 से। देन उसके बाद अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे रेशियो दे रखा हो, मुझे क्या दे रखा हो, रेशियो ऑफ nth टर्म दे रखा हो, रेशियो ऑफ
nth टर्म दे रखा हो, मुझे क्या निकालना हो, सम निकालना हो, मतलब मुझे nth टर्म के रेशियो से, n टर्म के रेशियो से मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है सर, सम निकालना है। तो मैं n को किससे रिप्लेस करूंगा, n+1/2 से। किससे रिप्लेस करूंगा, n+1/2 से। चलिए बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ, सेकंड हाँ का आंसर देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ nth टर्म, मतलब an अपॉन, इस बार उल्टा दे रखा है, an अपॉन a' जो है वो मेरे पास दे रखा है 14n-6 अपॉन 8n प्लस का 23। क्या दे रखा है सर, आपका 14n-6 अपॉन 8n प्लस का 23, और मुझे निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म। किसका n टर्म निकालना है, n टर्म के रेशियो निकालना है, मतलब Sn अपॉन S' n निकालना है। तो बेटा यहां पर आपने डायरेक्ट जो ट्रिक देखी थी वो क्या देखी थी, आप n को किससे रिप्लेस कर दोगे, n+1/2 से रिप्लेस कर दोगे। किससे रिप्लेस कर दोगे, जहां जहां n है वहां आप क्या रख दोगे, n+1/2 रख दोगे, और आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा मेरा 14n+1/2 माइनस का 6 अपॉन 8n+1/2 प्लस का 23। तो बेटा ये सॉल्व होके ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बेटा 4, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7n+7 माइनस का 6 अपॉन ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 4n प्लस का 4 प्लस का 23, और ये सॉल्व होके बेटा हो जाएगा 7n प्लस का 1 अपॉन 4n प्लस का 27 यहाँ पर हो जाएगा। तो बेटा सिंपली ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 27, और ये हो जाएगा बेटा 7n प्लस का 1। तो ये सिंपली आपका क्या बन जाएगा, सम ऑफ nth टर्म यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपसे यहीं पर मैंने पूछा होता एंड सम ऑफ 14 या फिर 10 टर्म, मैंने क्या पूछा होता, सम ऑफ 10 टर्म्स मैंने पूछा होता, रेशियो किसका, 10 टर्म्स का रेशियो पूछा होता, तो तुम क्या बोलते, सर आपने Sn तो निकाल ली लिए, Sn के रेशियो तो निकाल लीजिए, आप n को सिंपली क्या पुट कर दो सर, आप n को 10 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 10। तो मेरा S10 अपॉन S'10 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 7 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 10 प्लस 27, दैट इज 71 अपॉन 40 अपॉन 67, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा आपको आशा करता हूँ ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, एक क्विक रिकैप मैं आपको इस ट्रिक के बारे में दे देता हूँ। अगर आपको रेशियो से सम ऑफ एन टर्म निकालना है, रेशियो ऑफ nth टर्म से सम ऑफ एन टर्म निकालने हैं, तो बेटा मैं सिंपली n को किससे रिप्लेस कर दूंगा, n+1/2 से। और अगर आपको रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म से रेशियो ऑफ nth टर्म निकालना है, तो मैं सिंपली किससे पुट कर दूंगा, n को 2n-1 यहां पर पुट कर दूंगा, और रिस्पेक्टिवली फिर उसके बाद मुझे कोई भी टर्म का रेशियो निकालना हो, अगर मुझे 12 टर्म का या 12 टर्म के रेशियो सम निकालने हो, तो मैं n को एट लास्ट जाके वहां पर उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बच्चों के लिए वहाँ पे शॉर्ट आउट दूंगा जो भी इसका आंसर करेक्टली मुझे वहाँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको कोई भी टॉपिक समझना है, आपको कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं समझने के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट सेक्शन में पूरी मदद मैं वहाँ पर करूँगा, और अगर मेरी ज़रूरत होगी मुझे वीडियो बनाने की उसके ऊपर, तो मैं आपके लिए आऊँगा। तो बेटा मेरे साथ बने रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या।